Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. आगे श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार अगर रिलेशन खराब होते हैं तो बड़ा खराब होता है। हमें तो लगता तो बड़ा मजे का भारत तो मजे का लगता है, लेकिन आगे भी प्रॉब्लम। अब आते हैं मेन चीज की तरफ, जो क्या है नेटो के बराबर का दर्जा भारत को देना। हाँ, और अगर ये मिल गया, तुम देख लेना वेपन जो नेटो उनके अमेरिका के नेटो इत्यादियों के पास होता है ना, वही इंडिया के पास भारत के पास है। और जो इसका कद इंडिया का जितना और बढ़ेगा, तुम्हारे सोच है। खुद सोचो, हम पाकिस्तानी कितना उछलते हैं। नॉन नेटो अलाए हैं, सिर्फ नॉन नेटो अलाए हैं, ठीक है। और पता नहीं अब वो भी हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल है। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, आगे रहेंगे कि नहीं इसका मुझे नहीं पता। हाँ, कह रहे हैं कि कुछ उसका कोई नॉन नेटो अलाए हैं तो हम कितना खुश होते हैं। तो खुद सोचो, जब नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही भारत को लेकर एक बड़ी खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो भारत का कद अमेरिका के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों के बराबर भारत को प्राथमिकता देने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ये फैसला किया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगा, और इसके तुरंत बाद अब बे ऑफ बंगाल का नाम भी बे ऑफ भारत होगा। इसको लेकर मांग उठने लगी है। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही 5 लाख सब्सक्राइबर के हम काफी करीब है। अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को रीशेप करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी हथियारों की खरीदी के लिए नाटो देशों के बराबर भारत की ताकत को बढ़ा सकते हैं। इससे सीधे तौर पर अमेरिकी आर्मी की हार्डवेयर तक भारत की पहुंच हो जाएगी और भारत डिफेंस कैपेबिलिटी को महत्वपूर्ण तरीके से बदल सकता है। इसके अलावा बिना सिक्योरिटी चेक के भारत को सीधे अमेरिकी हथियारों तक जाने की अनुमति मिलेगी। अगर ये फैसला लेते हैं तो भारत नेटो देशों की तरह हथियार खरीदने के लिए समान विशेष अधिकार वाला देश बन जाएगा। ऐसे में भारत को लाइसेंस मिलने में भी देरी नहीं होगी। इसके बाद भारत सीधे हाई लेवल और एडवांस हथियार की खरीद कर पाएगा। ऐसे में अमेरिका के किसी भी इम्पोर्टेंट हथियार से समझौता नहीं करना पड़ेगा, जो तकनीकी और सुविधाओं के लिहाज से कम होते हैं। सबसे बड़ी बात होगी कि राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद इंडियन एयरफोर्स को F-35A लाइटनिंग II जैसे एडवांस हथियार खरीदने की भी अनुमति मिल जाएगी। अभी अमेरिका इसके बदले कम एडवांस F-21 और F-15EX का ऑफर देता है। ऐसे में ये कदम इंडियन एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। एयरफोर्स को एडवांस फाइटर जेट मिल पाएंगे, जिससे उसकी ताकत में बढ़ोतरी होगी। वैसे भी कई रिपोर्ट देखे तो भारत की एयरफोर्स को अभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई एडवांस हथियारों की जरूरत है। अमेरिका और भारत के इतिहास को देखे तो अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफी सीमित रही है। अगर भारत को हथियार खरीदना होता है तो उसका एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन की अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें कई बार देरी भी हो जाती है। इससे भारत को जो चाहिए वह वेरिएंट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर जो संभावना जताई जा रही है वह सच होती है तो उसके लिए भारत को एडवांस तकनीकों वाले विमान मिलेंगे, और F-35A जैसे विमान इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने में कामयाब होंगे, क्योंकि वह 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अमेरिका ये कदम इस कारण से भी उठा रहा है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को कम करना उसका लक्ष्य है, और चीन की ताकत को बढ़ने से रोकने के लिए ये जरूरी है
इसके अलावा भारत के लिहाज से ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि भारत की हवाई क्षमता बढ़ेगी, साथ ही अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। भारत के लिए इसका मतलब न केवल सैन्य कैपेबिलिटी से वृद्धि होगा, बल्कि अमेरिका के साथ प्रोडक्शन करना और तकनीक को साझा करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे मेक इन इंडिया जैसे पहल को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले पर अभी संभावना जताई जा रही है, लेकिन हम सब तो यही चाहते हैं कि ट्रंप ऐसा कोई मजबूत फैसला भारत के हित में जरूर ले। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और इस खबर ने ट्विटर पर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के नाम बदलकर भारत की खाड़ी कर देना चाहिए, इसको लेकर मांग उठ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली, उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। उसमें एक बड़ा फैसला था गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका किया जाएगा। इसके बाद से भारत में भी ये बहस शुरू हो गई है कि बंगाल की खाड़ी का नाम बदलकर भारत के नाम पर किया जाए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की सीमा भारत से ज्यादा लगती है। भारत के पूर्वी तट से बंगाल की खाड़ी की बड़ी सीमा लगती है। खाड़ी के लिहाज से भारत एक प्रमुख देश है। भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। मैप के अकॉर्डिंग देखें तो भारत के पूर्वी तट रेखा और बंगाल का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा कवर करती है। नाम बदलने की मांग करने वाले पक्ष का कहना है यह स्ट्रेटेजिकली और जियोग्राफिकली काफी इम्पोर्टेंट कदम होगा, क्योंकि भारत का समुद्री इतिहास, इसके अलावा व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक आदान प्रदान बंगाल की खाड़ी के रास्ते से होता है। ये दर्शाता है कि भारत उसका नाम बदलने के लिए मजबूत दावेदार है। नाम बदलने से भारत के दावे को एक मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भारत की क्षेत्रीय ताकत भी मजबूत होगी, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडिया मजबूत होगा। वहीं सोशल मीडिया पर उठी इस मांग पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये सही कदम नहीं होगा। इससे खाड़ी के साथ साझा की जा रही विरासत की अनदेखी होगी, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देश भी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। ये एक जियोग्राफिकल क्षेत्र है और भारत इस पर एक्सक्लूसिवली अपना दावा नहीं ठोक सकता। दूसरा कारण ये भी है कि पड़ोसी देशों के साथ एक छोटी सी बात के बाद टकराव हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या नाम बदलना चाहिए? आगे श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार रिलेशन खराब होते हैं तो बड़ा खराब होता है। अभी तो लगता तो बड़ा मजे का है भारत तो मजे का लगता है, लेकिन आगे भी प्रॉब्लम। अब आते हैं मेन चीज की तरफ, जो कि है नेटो के बराबर का दर्जा। हाँ, और अगर ये मिल गया, तुम देख लेना वेपन जो नेटो उनके अमेरिका के नेटो राज्यों के पास होता है ना, वही इंडिया के पास है। और जो इसका कद इंडिया का जितना और बढ़ेगा, तुम्हारी सोच है। खुद सोचो, हम पाकिस्तानी कितना उछलते हैं। नॉन नेटो अलाए हैं, सिर्फ नॉन नेटो अलाए हैं, ठीक है। और पता नहीं अब वो भी हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, आगे रहेंगे कि नहीं इसका मुझे नहीं पता। हाँ, नॉन नेटो अलाए हैं तो हम कितना खुश होते हैं। तो खुद सोचो, जब नेटो के इज इक्वल टू इंडिया, यानी मतलब इंडिया का हो जाएगा, तो खुद सोचो कि इंडिया का लेवल किस जगह पर चलेगा। और हम एक जमाने में सही तरह से नॉन नेटो रहे थे। हाँ। मतलब जब वो जरूरत थी अमेरिका को हमारी। अब आजकल तो भाई वो नॉन नेटो नाम पे है। लेकिन भाई अब आते हैं मेन जो चीज की तरफ, जो कि है भारत को जो दर्जा दिया जा रहा है ना, यकीन करो से बहुत ऐसा लगता है कि यार देखो, वक्ती तौर पर बंदे को ऐसा लगता है ना कि कुछ इंडियन भी सोच रहे होंगे यार ट्रंप आकर ये करेगा वो करेगा, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ट्रंप इंडिया के लिए जो करेगा अच्छा ही करेगा। सही लेकिन अब आगे जाकर गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक